अब एक चीज जो ये बड़ी अच्छी कर रहे थे वो थी सालसी, कि जनाब हम सालसी कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में। उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा सर पे भी उठाया हुआ था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को, यानी आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को भी। तो अब ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि जब मालिक के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी तो मुलाजिम के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। ट्रंप के लिए मुश्किल ये है कि नवंबर में वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, और मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप को ये सारा रायता वापस उठाना है और ये सारी सूरत हाल जो है इसको कंट्रोल करना है, इस गंद को समेटना है जो उसने फैला दिया है। तो ईरान के साथ हतमी लड़ाई करके वो जंगबंदी या किसी किस्म की वॉर ट्रॉफी कैसे हासिल करेंगे? देखें ना, अभी वो बात कर रहे हैं सिर्फ आबना हुर्मुज़ पे, हालांकि आबना हुर्मुज़ तो पहले से खुली हुई थी। जो ईरान के साथ बातचीत करनी थी या लड़ाई करनी थी वो करनी थी एटॉमिक एसेट्स के बारे में। जो एटमी मुआहदे में बात होनी थी वो आबना हुर्मुज़ के मुआहदे तक पहुंच गई है, जो पहले तो खुला हुआ था। लेकिन ईरान को समझ आ गई कि वो इसको एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे कंट्रोल रख सकता है, कि जब भी दुनिया उस पर अटैक करेगी वो इसको जगह को इस्तेमाल करेगा अपने मफाद के लिए और दुनिया को यहां पे तंग करेगा। तो ईरान की हिकमत अमली काम कर गई और वो उसके ऊपर बैठ गया आके। अब वो कहते जी उस पर हमने मुआहदा करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या मिलेगा कि वो पॉलिटिकली थोड़ा सा वापस रिवाइव हो जाए? मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ओबामा को तो उसामा दे दिया था ना पाकिस्तान ने। जब ओबामा को इलेक्शन में मुश्किलात पेश आ रही थी और मकबूलियत कम हुई थी तो पाकिस्तान ने ओबामा को उसामा दे दिया था मई 2011 में। तो उससे ओबामा को बहुत फ़ायदा पहुंचा था, पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा पहुंचा था। तो डोनाल्ड ट्रंप को हम क्या फ़ायदा दे सकते हैं इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन रॉयटर्स को अमेरिका की 3 अहम तरीन शख्सियात ने एक बात बताई और उन्होंने कहा जी कि अमेरिका अपने जो बेहतरीन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जिनको चाइना के साथ अगर कभी कोई लड़ाई होती तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता था, उन मिसाइल्स के बहुत बड़े जखीरे को तकरीबन ख़त्म कर चुका है। ये 3 अहम तरीन अमरीकी शख्सियात ने कहा, जबकि व्हाइट हाउस इसकी तरदीद करता रहा, बार बार करता रहा। लेकिन अहम तरीन अमरीकी शख्सियात ने रॉयटर्स को ये बात बताई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज मंगल वाले दिन तक का आखिरी एक मौका दिया है ईरान को, और उसका उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब ईरान हर हाल में अब हथियार डाले और हमारे साथ वो मुआहदा करे जो हम चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर तजियाकार ये कह रहे हैं कि अगर ईरान, यमन, इराक के अंदर जो सपोर्टर हैं ईरान के, वो भी और हिजबुल्लाह, ये मिलकर रिटेलिएट करते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अमेरिका यकतरफा तौर पे फतह का ऐलान नहीं कर सकता। बड़ी प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।